बैंक में लोन लेके अनपढ़ ने बनी करोड़पति। बहरमपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सोनू नाम का एक लड़का था। सोनू बहुत उदास होके नदी के किनारे बैठ के बहुत सोचते पड़े, क्योंकि सोनू ने उनके खेत में कितना भी काम करे, जितना भी ट्राई कर ले, उनकी ज़िंदगी और उनके खेत में कुछ ना कुछ कमी रहते पड़ते थे। इसी की वजह से उन्हीं की खेत से कुछ अच्छी से खेत का काम नहीं होने रहता है। इसी की वजह से सोनू बहुत उदास थे। उसी की उदास के कारण उस नदी के किनारे बैठ के सोनू सोच में पड़ रहे थे, क्योंकि मैं हमारे खेत को बहुत अच्छे से करने और इसे डेवलप करने के लिए मैं क्या करूं और क्या करने से मैं खेत में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसी की सोच में पड़ी है सोनू। इसी में सोच में सोनू वहाँ बैठ के सोचते रहते हैं, परंतु सोनू को एक ही आइडिया भी नहीं आते हैं। सोनू सोच रहा है कि अगर सभी लोग का खेत का बहुत अच्छी से पैसे आ रहा है, मेरी खेत में ऐसा क्या प्रॉब्लम है और मैं क्या करूं, कैसे करने से मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ। क्या भगवान मुझे एक रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि मैं जितना भी ट्राई कर लूँ, जितना भी कोशिश कर लूँ, मेरी खेत में अच्छी तरह काम नहीं हो रहा है। क्या करूँ? ऐसे वहाँ बैठ के सोनू ने भगवान से पूछते रहते हैं। ऐसे सोचने से सोनू क्या करते हैं कि सोनू के पास उनका माँ आता है। वहाँ उनका माँ आने से सोनू ने उनकी माँ तरह देखते हैं। उनकी माँ ने पूछते हैं कि सोनू को ऐसे पूछते हैं, सोनू बेटा आप इधर क्या कर रहे हैं? आप इधर नदी के किनारे बैठ के कौन सी के बारे में सोच रहे हैं और आपने इतना उदास क्यों दिख रहा है? मुझे आपका चेहरा देखने से पता चल रहा है कि मुझे आप किसी की चीज़ के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत सोचता कर रहे हैं। क्या है बेटा, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? कौन सी बारे में सोच रहे हैं? मुझे तो बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि आपका। सोनू ने उनके माँ को देख के ऐसे बोलना शुरू करते हैं। सोनू बोलता है कि माँ मैंने जितना भी ट्राई कर लूँ, जितना भी कोशिश कर लूँ, हमारे खेत में क्यों माँ बहुत अच्छी तरह काम नहीं हो रहा है। मुझे यही बात का चिंता है और यही बात का विचार है। जितना भी ट्राई कर लूँ मैंने, कुछ ना कुछ कमी रहते पड़ रहा है, क्योंकि मैं क्या करूं और मेरी खेत को आगे अच्छी तरह कैसे बढ़ाऊं, यही की बात को मैं सोच में पड़ी थी। माँ आप मुझे हेल्प कर सकती है क्या? हाँ सोनू बेटा, क्यों नहीं। आपको पता है सभी की खेत में अच्छी अच्छे सीड्स अच्छे अच्छे कर रहे हैं ना, परंतु हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि हर साल तूने वही टमाटर वही चक्कर वाला कर दे तो आपका खेत का अच्छी तरह कैसे आएगी। आप एक काम करो, आप हमारे गांव में सरकारी बैंक है ना, वही बैंक में जाके लोन लेके आप इस बार अच्छी तरह खेत को पालन पोषण करो और कुछ रसायन भी यूज़ करो। अभी आपको बहुत अच्छी तरह रिजल्ट आएगी। आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको सरकारी बैंक में जाओ ना, जाके वहाँ पूछो मुझे इतना लोन चाहिए क्योंकि हमारे खेत के लिए, ये सब पूछो, क्योंकि सभी लोग किसान लोगों को लोन दे रहा है ना। आप इतना चिंता क्यों हो रही? ऐसे उनकी माँ ने बोलता है। उसी के कारण सोनू ने सोच में पड़ता है। हाँ माँ आप तो ठीक ही कह रहा है, मैंने यही करता हूँ, क्योंकि बैंक में लोन लेके मैं अच्छी तरह पालन पोषण कर सकती हूँ मेरी खेत को। यही बात सुनने के बाद सोनू ने, मैं अभी बैंक में जाते हैं माँ, वहाँ जाके और वहाँ की मैनेजर से मिलते हैं, मिल के उनके बारे में पूछते हैं। मैं अभी जाती हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे उनकी माँ से बात करने के बाद सोनू ने बैंक की तरह चलने लगता है। सोनू एक ही बात सोचते रहते हैं, मुझे सरकारी बैंक में लोन देने के लिए वो लोग मान रहे तो मुझे बहुत अच्छी होगी। ऐसे सोचते सोचते सोनू को रास्ते में उनकी फ्रेंड दिखने लगते हैं। उनकी दोस्त का नाम है रामू। रामू ने सोमू से पूछता है कि सोमू आप इतना हरी बरी में कहाँ जा रहा है? अब सोनू बोलता है कि हाँ मैं बैंक को जा रहा है क्योंकि मुझे लोन चाहिए। वो सरकारी बैंक है ना हमारे गांव में, वहीं पर जा रहा है, वो बोलता है। अभी रामू ने ऐसे बोलते हैं कि ओके आपको लोन चाहिए,
चलो तो ठीक है, आप एक काम कर दीजिए, उस सरकारी बैंक में मैनेजर साहब है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे भी लोन दिया। उसी की लोन की वजह से मैंने मेरी खेत को बहुत अच्छी तरह पालन पोषण किया और इसी की वजह से मेरी खेत का बहुत ज़्यादा पैसा कमाया मैंने। तो वही बैंक मैनेजर को जाके पैसे पूछना। अच्छा, वो इतना अच्छा बैंक मैनेजर है क्या? हाँ हाँ सोनू, वो बहुत अच्छा बैंक मैनेजर है, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारी बार मिलजुल किया है। क्योंकि उन्होंने किसी भी किसान को ऐसे लोन नहीं आते, ऐसे बातें नहीं बोलता है। वो लोन देने के लिए बहुत हेल्प कर रहा है, सभी को करता है। आप वहाँ जाके एक बात बोलो उसी बैंक मैनेजर से, रामू साहब ने मुझे बेचा, मैंने रामू का फ्रेंड है, यही बात बोलो और उसी बैंक मैनेजर ने आपको कुछ ज़्यादा ही हेल्प करेगा। ऐसा है? थैंक यू रामू, मुझे आपने बहुत हेल्प किया। और सोनू ने रामू से बात करने के बाद फिर से सरकारी बैंक के पास जाने लगता है। उस सरकारी बैंक को जाने के बाद सोनू ने उधर का मैनेजर को ढूंढता है। उधर का मैनेजर के पास जाके सोनू ने ऐसे बोलना शुरू करता है, नमस्ते जी, मेरा नाम सोमू है, मैं इधर इसी गांव में रहता है। मुझे लोन चाहिए, मेरी खेत के पालन पोषण करना और कुछ अच्छे अच्छे सीड्स लेना और इसकी रसायन लेना, ये सब कुछ मुझे करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इसी की वजह से मैंने आपसे पूछ रहा है, मुझे आपने ये हेल्प कर रहा तो मुझे बहुत एहसान होगी। ऐसा उन्हीं ने बैंक मैनेजर से पूछा। बैंक मैनेजर ने हाँ ज़रूर, इधर हमने लोगों को, आपकी जैसे लोगों को बैंक लोन देने के लिए यही से बैंक्स है। आपको कोई टेंशन मत लेना, आप कुछ काम कर दीजिए। आपका वो जो खेत का स्थल है ना, उस खेत का स्थल का पेपर्स लेकर आइए, वो भी जिरोक्स चाहिए, मुझे असली पेपर्स भी नहीं चाहिए। वो जिरोक्स पेपर्स लेके इधर आइए और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको हमारी बैंक की तरफ आपको लोन मिलेगा और इसके बाद आपने आपका खेत को अच्छी तरह पालन पोषण कर सकते हैं और आपने हर महीने भी पैसा जमा करना नहीं है। आपका जो पैसा है ना, एक ही बार जमा कर सकते हैं आपका खेत का काम होने के बाद। ये सब कुछ बैंक मैनेजर ने बोलता है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो सोनू ने बहुत खुश होता है, क्योंकि सोनू का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब सोनू सोच रहा है कि मैं खेत में कौन सा सीड्स डालूं और कौन सी रसायन ले लूं, इस सब कुछ के बारे में सोचना पड़ता है सोनू। और इस साल मेरी खेत को बहुत अच्छी तरह पालन पोषण मैं करूँगी, ये सब कुछ सोनू सोच रहे हैं। और सोनू को बहुत अच्छी तरह लोन भी मिला। लोन मिलने के बाद सोनू ने उन्हीं को खेत को बहुत अच्छी तरह पालन पोषण करने का प्रारंभ कर चुका था। सोनू ने उन्हीं की खेत में मिर्ची का प्लांट्स डाला उस साल, और मिर्ची बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह रसायन और सब कुछ वो प्लांट्स को यूज़ किया। इसी की वजह से इस साल सोनू को बहुत ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि मिर्ची तो इस साल बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। इसी की वजह से सोनू ने बहुत खुशी होके उनकी माँ से ऐसे बातें करने लगते, माँ आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप ही ने मुझे आइडिया दिया ना, इसी की वजह से मैंने बैंक में जाके लोन पूछ लिया और वो उन्हें बैंक देने के लिए भी मना कर लिया। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है माँ, बहुत थैंक यू मम्मा, आप ही की वजह से मुझे आइडिया आई। ये सब कुछ उनकी माँ को बोलते हैं और उनकी माँ ने ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आपने एक खेत के लिए जितना कष्ट किया, जितना काम किया, मुझे पता है ना, हर दिन सुबह उठना पड़ता है और सुबह सुबह चल के इधर आता है, इस खेत को इतना पालन पोषण किया और इसी की वजह से आपका खेत से इतना पैसा आ गया है इस बार। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, और आपके पास हमारी अम्बे माँ के आशीर्वाद भी तो है ना, इसी की वजह से अब बहुत अच्छी तरह खेत के काम कर सके हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ और आपकी पत्नी और आपकी बेटी छोटी भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम इस साल बहुत अच्छी तरह हमारी पालन पोषण किया ना, इसी की वजह से बहुत सारा पैसे भी आ गया। मैं तो खुश हूँ बेटा, तू भी खुश रहना, इस साल हमको बहुत अच्छी दिन आ गया। ये सब कुछ सोनू के खेत को हो गया, इसी की वजह से वो लोग बहुत खुशी थे। और ये आज का कहानी है। हम फिर मिलते हैं दूसरे कहानी लेकर। चलो तो ठीक है, बाय।